नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर लगा हुआ है कृषि मेला। मेला तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो मेन चीजें आने वाली चीज में जो इन्होंने रिसर्च की है बीजों की या फिर मॉडर्न फार्मिंग है, वो चीजें देखेंगे। तो चलिए मेला देखते हैं। दोस्तों, पहले मेले के हम कवर करेंगे कृषि विश्वविद्यालय हापुड़। जो यहाँ पर स्टॉल लगी है वो सभी बीजों की है। जितने भी हापुड़ यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है वो सभी जानकारी यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। कौन से बीज, कौन से सीड, और आने वाले टाइम में आप कैसे खेती के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हो। तो चलिए कवर करते हैं। ये देख सकते हो आप, इन्होंने शिमला मिर्च की जो पौध है ये दिखाई हुई है यहाँ पे। ये जो सर्दी के अंदर गुलदावरी, जो यहाँ पर इसमें अलग अलग फूल आते हैं, लगभग 20 से 30 वैरायटी होते हैं गुलदावरी की। तो वो दिखाई गई है कि आप कैसे सर्दियों के अंदर फूल लगा सकते हो। के अंदर बीज दिखाया गया है कि आप शिमला मिर्च की कैसे मतलब एक एक पौध तैयार कर सकते हो। आजकल जो चले इस ट्रे के अंदर कोकोपीट और वर्मिकोलाइट, इससे क्या है कि बीज की बढ़ोतरी होगी, बीज की बचत होगी, और जो हमारे पौध है वो एक एक उगेगी। और लगाने भी आसान है, बिल्कुल आसान लगा सकते हो आसान तरीके से। इसके टाइम में ये गन्ना भी आप लगा सकते हो। जैसे देखिए ट्रे के अंदर गन्ना तैयार किया जाता है, उसके बाद खेत में लगाया जाता है। यूनिवर्सिटी ने दिखाया है यहाँ पे। इस स्टॉल पर अलग अलग जो सीड है, अलग अलग प्लांट है, उनकी सभी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर नए युवा साथी वो भी यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, और हम आपको घर बैठे लाइव ये मेला दिखा रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की प्रजाति दिखाई गई है, रेड जम्बो। ये भी आजकल जो कम पानी के अंदर, और इसकी आप खेती कर सकते हो। आने वाले टाइम में इसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। जो हमारे युवा साथी हैं वो इसकी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय संबल यूनिवर्सिटी भी आई हुई है, जो आपको जानकारी दे रही है कि आप कैसे इंडोर और आउटडोर लगा सकते हो। किसान भाई गन्ने की खेती करता है, तो पहले क्या कि गन्ने को सीधा डायरेक्ट लगाया जाता है, लेकिन अभी क्या है कि नई टेक्नोलॉजी से इसमें क्या है कि पहले ट्रे में इस तरीके से प्योर तैयार की जाती है। आप देख सकते हो ये गन्ने की प्योर तैयार की गई है। और ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके अंदर छोटी छोटी गांठ काटी गई है। ये जो ये इतने इतने छोटे छोटे गांठ है, ये काट के ट्रे में लगाई गई है, और उसके बाद इसकी आप प्रॉपर खेती कर सकते हो। इससे क्या है कि जो हमारा बीज वाला है, इससे आप जूस वगैरह निकाल सकते हो। इसकी बचत है, और ज़्यादा हमारा गन्ना मतलब ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये आधी लगती है आधी नहीं लगती, लेकिन इसमें सभी तैयार हो जाती है। देख सकते हो ये 12 दिन की है, और 1 महीने बाद आप इसको खेत में लगा सकते हो। तो आप लगाओगे तो फिट लंबाई फिट से फिट है, और जो चौड़ाई है वो 4 फीट होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि बचत भी है गन्ने की, और किसान भाई कम बीज के अंदर ज़्यादा उपज ले सकता है। मतलब पहले क्या कि बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था, लेकिन अब प्रॉपर बीज ही तैयार किया जाए, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो ये ट्रे में भी हो जाती है। ये आने वाले टाइम में जो गेहूँ की बिजाई होगी उसकी वैरायटी दिखाई गई है। इसमें 303 है, 187 है, 202 है। इसकी भी आप बिजाई कर सकते हो। और किस तरीके से दिखती है वो देखिए, क्योंकि कहाँ पर मिट्टी की कमी, मतलब बालू मिट्टी है, कहीं पर टाइट मिट्टी है, तो सभी वैरायटी अलग अलग है। भी कौन सी ज़मीन में आप किस तरीके से और कितने टाइम में कर सकते हो, और कितनी क्विंटल हो जाती है, ये सभी इसमें जानकारी दिखाई गई है। मेला यूपी के अंदर है, तो यहाँ पर अगर आलू की बिजाई सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें वैरायटी दिखाई गई है। काला आलू है, सफ़ेद आलू है, चिप्स वाला आलू है, सभी इसके अंदर देख सकते हो आप। ये इनकी वैरायटी है जो यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। अरबी की वैरायटी है, ये अरबी एक है, और एक 8 वाली अरबी है। यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट की भी जानकारी दी गई है। जैसे हमारी आम भाषा में तुलसी है, उसके बाद रोजमेरी है, स्टीविया है। ये सभी प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट है। जैसे सतावर हो गया, ये ताकत के लिए होता है, और ये बालों के लिए होता है रोजमेरी। उसके बाद हमारे जो स्टीविया है, ये बिल्कुल मीठा है, जो शुगर वाला है। उसके बाद इंसुलिन है, जिसको शुगर है तो अगर टिक्का वगैरह लगाता है तो वो भी ले सकता है इसको। ये सभी यहाँ पर जानकारी एक ही स्टॉल पर जो यूनिवर्सिटी ने लगाई हुई है। आप देख सकते हो ये पान की बेल है, जो पान लोग खाते हैं, उसकी बेल भी यहाँ पर लगाई गई है। आप ये गमले में भी लगा सकते हो। ये देखिए ये गमले में लगाई गई है, और ये पान की बेल है। ये ट्रैप आप देख रहे हो, ये सोलर पैलेट से चलती है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्म मतलब अगर आपने कोई भी सब्जी लगाई हुई है, तो आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। ये जो कोई भी मच्छर वगैरह है वो कीट पतंगे इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि रात के अंदर अगर खेत में लाइट है, वहाँ पर मच्छर ज़्यादा उठते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगे, और इसमें आप पानी डाल दीजिए, तो आप मच्छर है बिना पेस्टिसाइड के आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। वैरायटी देखिए आप, नीला आलू है बिल्कुल। ये अभी देखिए जामुनी आलू, ये वैरायटी भी इन्होंने तैयार किया है। किस तरीके से आप खेत के अंदर या फिर छाया के अंदर केंचुआ खाद तैयार कर सकते हो, कितने दिन में। ये देखिए केंचुआ गोबर, ऐसे गोबर होता है, उसके बाद 20 दिन और 25 दिन में ऐसा हो जाता है, और
70 से 80 दिन के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो 70 से 80 दिन के बाद गोबर को कैसे आप खाद में तैयार कर सकते हो केंचुए से। एक गन्ने की प्योद की वैरायटी दिखाई गई है जो यूपी के अंदर होती है। तो इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिए गन्ना प्लस फूल गोभी, इसकी आप खेती कर सकते हो। गन्ना प्लस गेंदा, इसकी आप खेती कर सकते हो। उसके बाद गन्ना प्लस लहसुन, ये गन्ना प्लस लहसुन, दो तरीके की खेती कर सकते हो। उसके बाद ये वैरायटी है इसमें 16-20-2, ये वैरायटी है इनकी। 17-215, ये भी इसकी वैरायटी है। और ट्रे के अंदर आप देख सकते हो, बिल्कुल ट्रे के अंदर इसको लगाया गया है। आप भी ये कम जगह के अंदर, कम लागत के अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो और प्योर तैयार कर सकते हो गन्ने की। जैसे पहले से लहसुन, टमाटर, मिर्च की तैयार होती थी, इसी तरीके से तैयार कर सकते हो। गजब का एक्सपेरिमेंट किया गया है, गमले के अंदर ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। और देखिए कितने लगे हुए ड्रैगन फ्रूट, ये देख सकते हो। बिल्कुल 12 इंची से 15 इंची बड़ा गमला है और इसमें ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ड्रैगन फ्रूट है। और पौधा देखिए आप कितना बड़ा हो चुका है। तो आप इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हो। इसमें क्या कि गमला और कोकोपीट, नारियल और हमारे जो वर्मी कंपोस्ट है वो डालकर साथ में ये सपोर्ट लगाकर अपने छत पे भी कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर बांस की भी प्रजाति दिखाई गई है, आप इसकी भी खेती कर सकते हो। और बांस भी कई तरीके के होते हैं। देखिए ये बांसुरी बांस है, पीला बांस है, लोता बांस है, बालपुरी, लाठी, ये इस तरीके के बांस है। इनकी सभी की अलग अलग वैरायटी है और अलग अलग जगह आप इसकी खेती कर सकते हो। कुछ ट्रायल दिखाया गया, अगर आप मिट्टी लेते हो, खेत की जांच करवाते हो, तो इस तरीके से एक पाइप लेनी होती है और 6 इंची यहाँ पर तैयार कर सकते हो। और अपने खेत से 20 से 30 जगह से मिट्टी जाकर और लैब से तैयार करा सकते हो। कोई भी प्योर तैयार करते हो तो कोकोपीट का यूज़ किया जाता है, लेकिन इकल्ली कोकोपीट काम नहीं करती, उसके अंदर 3 से 4 खाद डाले जाती हैं। जैसे ये हमारी सिंपल होगी कोकोपीट, उसके बाद वर्मी कोलाइड और वर्मी पोलाइड जो पौधे को ताकत देती है। देखिए ये इसमें खाद डाली जाती है, इससे क्या है कि पौधा बहुत हेल्दी होगा। तो इसमें दिखाया गया है कि आप कैसे पौधा यूज कर सकते हो, मतलब पौधे के अंदर वर्मी कोलाइड और वर्मी कंपोस्ट, ये 4 खाद से आप प्योर तैयार कर सकते हो। ये लहसुन की क्या जानकारी दे रहे हो किसानों को? सर हमारे पास 6 प्रकार की वैरायटी के लहसुन है, सबकी अलग अलग अपने प्रकार से खूबी है। ठीक है। अपने पास जो तीन लहसुन है वो ज्यादा मेनली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। सबसे पहले अपना ये वाला लहसुन आता है, प्रजाति है G2082 जी 282, ठीक है। तो ये लहसुन है, ये लहसुन की वैरायटी सबसे जल्दी पैदावार हो जाती है 120 से 140 दिन में। आप जैसा कि देख सकते हैं किसी की भी 120 दिन में नहीं तैयार हो रही है। ठीक है। ये सबसे अपनी अर्ली वैरायटी है। जी उसके बाद अगर हम यील्ड के उस पे जाएंगे कि सबसे ज्यादा उपज कौन सा लहसुन देगा, जी तो उपज के रूप में हमारे पास है ये 386 जी जी 386। जी आप लहसुन देख सकते हैं, इसका थोड़ा रेडिश टाइप का, ये तो हल्का थोड़ा लाल लाल है। जी। हाँ, तो इसकी सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी 180 से ये 200 हमारा 100 नहीं 150 से 160 दिन में ये भी तैयार हो जाती है वैरायटी। जी। आप यील्ड देख सकते हैं, जहाँ सारे लहसुन दे रहे हैं 200 केजी 200 केजी, ये वहाँ पे 225 केजी यील्ड दे रहा है, जी। 25 कुंटल ज्यादा। जी। और फिर ये हमारी नॉर्मल लहसुन की वैरायटी है, और फिर ये वाली भी लहसुन की वैरायटी ऐसे है, जिसमें मतलब दोनों खूबी है, यील्ड भी इसकी ठीक है और टाइम पे भी सोन हो जाती है। इसमें कौन सी किसान लगाए जो खराब ना हो, लंबे समय तक कौन सा बेटर चलेगा? अगर किसान को हाई यील्ड के रूप में जाना है, हाई यील्ड जी। में और क्वालिटी वाला लहसुन जी। चाहिए, तो किसान के लिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो G386 है। आपको ये लहसुन परचेज करना चाहिए। जी, मतलब इसमें ये खराब नहीं होता, लंबे हाँ, समय हाँ। तक चलता है ये। अगर किसान को फायदा चाहिए जी तो किसान इसमें आ सकता है। 182 किसान इसमें आ सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले उपज दे देता है। तो ये मतलब बाजार में जल्दी जाएगा और रेट भी जल्दी हाँ, आए देगा। आप ये सही आपने पॉइंट पकड़ा है जी। इसकी सोइंग भी जल्दी हो जाएगी और साथ ही साथ ये उपज भी जल्दी दे देगा। तो ये वैरायटी सभी कहाँ पे तैयार होती है? ये सारी हमारे केवीके रामपुर में तैयार हुई है वैरायटी। इनका सहजन जी। इसकी सब्जी बनती है, फली की सब्जी बनती है। आपने पाउडर का सुना ना होगा नाम, एक मोरिंगा पाउडर करके आता जी, जी। है, वो भी इसी का बनता है, ये मोरिंगा पाउडर। जी। फिर अपने पास ये है एक थोड़ा सी इसके बारे में ये बताइए, जैसे आपने कच्ची तोड़ रखी है, हाँ जी, तो कच्ची तोड़ के स्टोर की जाती है, पकने के बाद स्टोर की जाती है इसको? बस सब्जी में कैसे डालें इसको? सब्जी ये कच्ची बनती है, इसको काट काट के सब्जी बना ली जाती है। जी। उसके बाद ये क्या चीज है? इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है विदेशी फल एवोकाडो। आवाकाडो? या जी, ये वाला देखिए, ये देसी वैरायटी है, ये थोड़ा विदेशी टाइप है, मतलब जो एवोकाडो का साइज रहता है वो ऐसा ही रहता है कुछ। अच्छा, इतना छोटा होता है? हाँ हाँ, ठीक है। बड़ा भी होता है, मतलब जो शेप है, शेप इन सब में सबसे अच्छा यही वाला है। क्या काम करता है ये? मतलब इसमें आपको मिल्क से 70 टाइम ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, जी। प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल, आप ये कह देते हैं संपूर्ण फूड है, तो संपूर्ण ये फूड कहाँ है। से तोड़े आपने? ये हमारे केवीके रामपुर में हुए हैं, वहाँ पे हमने हुए किसान हैं? से लिए। हाँ, मतलब एक पौधा लगाने के बाद कितने दिन बाद लगने शुरू हो जाते हैं? 1 से 1.5 साल, जी। 2 और साल। पौधा भी मिल जाता है?
नहीं, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अगर इसका पौधा चाहिए तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। अच्छा, बेंगलोर होती है इसकी खेती। उसके बाद ये क्या दिखा रहे हो आगे? उसके बाद हमारे पास ये है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। ओके। ड्रैगन फ्रूट आपके पास वो पौधे रखे हैं, आप वो दिखा सकते हैं। जी, पौधे ये ये। हमारे पास पौधा है ड्रैगन फ्रूट की। तो ये आप अगर कोई किसान लेना चाहते पौध दे देते हो? हाँ। क्या रेट है इसका? 50-60 रुपए में आपको ये मिल जाता है। 50 रुपए में? हाँ, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का ऐसा होता है कि ड्रैगन फ्रूट में हम लोग कहीं से भी काट के लगा सकते हैं, उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है। कोई भी पार्ट काट के अगर आप मिट्टी में स्विंग करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। तो उसके बाद ये क्या दिखा रहे हैं? कौन सी वैरायटी है? उसके बाद ये हमारे पास चिली की नर्सरी लगी हुई है। जी। ये आप हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास है कोकोपीट। जी। कोकोपीट इसका यूज हम करते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के लिए। जी। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, जी। केंचुआ खाद। ये परलाइट है, ये पर्मिकुलाइट है। जी। ये दोनों तो हमारे नेचुरल हैं, ये केमिकल से बनाया गया है। तो ये डालनी जरूरी है दोनों? हाँ, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम, विटामिन, मतलब एनपीके इसी में है बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में। देख सकते हैं ये मॉइस्चर कंटेंट करता जी। है, प्लांट के ग्रोइंग में हेल्प करता है। ये चारों मिक्सचर लगा के हमने यहाँ पे सीड बो दिया। जी जी। हमारे इतने से प्लांट में कितनी सारी, कम से कम 50 से ज्यादा नर्सरीज जी। छोटे से प्लेस में हमने कर दी है। जी। हाँ। मतलब मेंटेनेंस का मेंटेनेंस सबसे बढ़िया है। अगर किसी किसान के पास कम जगह है जी। तो वो इसका यूज कर सकता है। हमारे पास ट्रेज भी हैं, ये गोल टाइप वाली ट्रेज हैं, ये लंबी वाली हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी जगह में हमने कितनी सारी नर्सरी कर दी जी। है। और ये जो है, इससे हर प्लांट को गैप भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो एक प्लांट तो ये अपना आपने प्रॉपर जो निकल तैयार आता कर है। रखी है किसानों को जानकारी भी देते हो क्या? ट्रेनिंग वगैरह होती है इसकी? ट्रेनिंग हमारे यहाँ केवीके पे हो जाती है। अगर केवीके रामपुर में आएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रैक्टर के पीछे 2 मशीन लगाई गई है। वो देख रहे हो, वो तूड़ा डालने के लिए है। वो ये जेसीबी, मतलब एक ट्रैक्टर से 3 काम कर सकते हो आप। और ये निकाल कर, जैसे पहले क्या जेसीबी सिर्फ एक काम करती थी मिट्टी वगैरह लगाने में, लेकिन ये ट्रैक्टर क्या है, आप 2-3 इसमें काम कर सकते हो। एग्रीकल्चर का भी कर सकते हो और मिट्टी वगैरह डालने के लिए, साथ में तूड़ा वगैरह डालने के लिए। बहुत बढ़िया चीज़ है। ये किस चीज़ की मशीन है जी? ये रेटून मैनेजर है जी। ये गन्ना जो पौधा काटने के बाद में गन्ने के ठूट बच जाते हैं, उनको काटता है। उससे गन्ने का फुटाव दोबारा से जब हम पेडी रोकते हैं तो उसका फुटाव बहुत अच्छा होके आता है। अच्छा जी। और ये तीन- जो 3 काम करता है क्या क्या बताना? ये 3 काम करेगा। साथ में जो डिस्क लगी हुई है, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर। 1 मिनट भैया, बस ये जो डिस्क लगी हुई है साइड में, जो हम मिट्टी चढ़ाते हैं गन्ने के ऊपर, उसको काटेगी। ठीक है और जी। एक्स्ट्रा रूट्स जो होती हैं उसको काटती है। ठीक है जी। ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये गन्ने के ऊपर से ठूट काट देगी, उसको बिल्कुल बराबर करेगी, जैसे नया गन्ना बोते हैं उस तरह से। ठीक है जी। पीछे स्प्रे टैंक रखा हुआ है। ये क्या काम करता है? ये एंटी फंगस कोई भी दवाई इसमें भरेंगे तो गन्ने के ऊपर साथ के साथ स्प्रे करता हुआ चलेगा, जिससे गन्ने में कोई भी रोग नहीं लगेगा। मतलब एक मशीन 3 काम करेगी? एक मशीन 3 काम करेगी। तो ये कितने रुपए की है? 55,000 रुपये। और किसान भाई कैसे ले सकता है इसको? इसको किसान भाई, हमारा एड्रेस है, वहाँ पे आए मिलेगा। एड्रेस बताना थोड़ा। मुजफ्फरनगर, एड्रेस बताना मुजफ्फरनगर बाईपास मुजफ्फरनगर। जी। कोई सब्सिडी वगैरह भी है इस पे? गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी होती है वो मिलेगी। टोकन जनरेट आपको कराना पड़ेगा, जी। किसान कराएंगे तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो अप्रूव्ड है हमारी मशीन गवर्नमेंट इसको, इस मशीन को क्या बोलते हैं? से। रेटून मैनेजर। जी। ओके, थैंक यू सर। मशीन है गन्ना बिजाई के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बैठेंगे और इसके अंदर गन्ना डाल जाएगा, जो छोटे छोटे पीस होते हैं। और इसके अंदर हमारे जो किसान है वो बैठ जाएंगे और इससे इसके अंदर डाल देंगे। और जो नीचे देख सकते हो आप, नीचे गन्ना निकलेगा। गन्ने के साथ साथ क्या है कि इन्होंने एक और सिस्टम लगाया है। अगर आप दवाई वगैरह छिड़काव करना चाहते हो तो ये सिस्टम लगा दिया है। इसे आप ऑन करो, इसमें दवाई डाल दो और दवाई दोनों तीनों की काम इकट्ठा कर देगी। और साथ में कूल बना देगी। कूल के साथ साथ फिर पीछे है ये आप लगा दिया कि जमा भी देगी। तो 3-4 काम इकट्ठे बड़े आसानी से हो जाएंगे इससे। जो आप देख रहे हैं ये लाइट ट्रैप है, सोलर ऑपरेटेड है और ये फुल्ली एआई है। मतलब जी। इससे क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, तो शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे इसको चलाना होता है, जिससे क्या है कि कीड़े लाइट की ओर आकर्षित होते हैं और इसमें करंट भी लगता है, तो वो फिर इसके अंदर गिर जाते हैं। और जो वयस्क अवस्था है, जो हमारी तितली की अवस्था है, किसान को एक तो मॉनिटरिंग के लिए और उसके साथ साथ जो नियंत्रण करने के लिए, उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 1 एकड़ में 1 ट्रैप लगाएंगे और उस ट्रैप से क्या है कि आपको एक तो पता चल जाएगा कीड़ा आपके खेत में कब आ रहा है। ये सोलर बेस्ड है और ये एआई मॉडल है। ये इसमें टाइम फिक्स है, आपको ऑन ऑफ कुछ करना नहीं है, एआई पे आप लगा देंगे तो ये अपने आप, जैसे ही अंधेरा होगा तो वो 2-3 घंटे, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे कीड़े सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं जी सर। तो उस टाइम पे ये अपने आप चल जाएगा और अपने आप ही फिर बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसान भाई बनाना अगर चाहते हैं, जी। ये तो थोड़ा सा कॉस्टली मॉडल है। क्या क्योंकि रेट तक है इसे? ये 8-8.5 हजार रुपए का है जी। क्योंकि इसमें सोलर है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये मॉडल जो है
ये आप अपने घर पे बना सकते हैं, अच्छा, किसान खुद ही बना सकता है? खुद बना सकते हैं, देसी जुगाड़ बना सकते देसी जुगाड़ क्या बना चीज सकते है किसे? हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको एक डब्बा लेना जी। है, उसमें चारों तरफ से काट के छेद कर दें, जी और इसमें एक जो एलईडी बल्ब आते हैं चार्जिंग वाले वो लगा जी। लें, और इसको आप ले जाके खेत में 2 घंटे लगाएं, जी कोई भी फसल है, इससे लाइट बाहर जाएगी, इसमें नीचे पानी भर दें, जी और उसमें आप नीचे जो है पानी में जो कीड़े हैं वो आएंगे और इसमें फंसते हुए चले जाएंगे। जी। और ये यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स लगे गए हैं ये सब हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स का मतलब है हमने नेचुरल एसेंस निकाली है, नेचुरल परफ्यूम है हमारा, और नेचुरल तेल निकालते हैं हम सारे एरोमेटिक प्लांट से, जी। और इसका नाम हमने वल्लभ एसेंस रखा है। जी। उन्हीं से ही सारी अलग अलग प्रकार की मोमबत्तियाँ बनाई गई हैं। जी तो ये सब मोमबत्तियाँ हैं, आपको अलग अलग तरीके की मोमबत्ती मिलेगी। गुलाब जल मिलेगा, जी। ये गुलाब जल है हमारा, हमने इसका नाम दिया है गार्डन रोज वाटर, क्योंकि ये देसी गुलाब से बनता जी। है, और वो देसी गुलाब हमने अपने विश्वविद्यालय में ही उगाए हुए हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं गुलाब जल बनाने के जी। लिए। ये गुलाब जल मार्केट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मार्केट में एसेंस आती है, इसमें कोई एसेंस नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है गुलाब जल की। ये हमारा लेमन ग्रास का ऑयल है, ये लेमन ग्रास भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमने विश्वविद्यालय में ही उगाई हुई है। ये क्या काम करता है? लेमन ग्रास का जो है टॉयलेटरीज प्रोडक्ट्स में काम आता है, स्किन प्रोडक्ट्स में काम आता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे महिलाएं हैं और भी आमजन जो है वो इस बात से जागरूक हों कि हमें हर्बल चीज़ें ही यूज़ करनी है, हमें सिंथेटिक मटेरियल यूज़ नहीं करना है। आज महिलाएं हमारे साथ हैं जो प्रोडक्ट्स बना के बेच रही हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म सब पे बेच रही हैं और अपनी लाइवलीहुड को जनरेट कर पा रही हैं। किस चीज की जानकारी दे रहे हो सर? ये जानकारी नहीं जी, रोजगार दे रहे हैं। रोजगार दे रहे हो? हाँ, 90 दिन में एआई डॉक्टर बना देंगे, गांव में नस्ल सुधार पे काम करेंगे और दिन के 4 से 5 हजार रुपए कमाएंगे, केवल मात्र 90 दिन में। अच्छा जी। हाँ जी। ऐसे कैसे सर? ऐसे तो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं जी हम, कृत्रिम गर्भाधान की, पशुओं की गर्भ जांच करना, पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, और भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय से दे रहे हैं। अच्छा। पूरे इंडिया में कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, बढ़िया पैसे कमाओ। ये तो मैंने सुना था कि मोदी साहब ने कुछ घोषणा भी की है। आइए 3 दिन पहले घोषणा की है, 38,000 अच्छा जी। एआई मैत्री वर्कर लेने हैं, और वो भी गवर्नमेंट ने लेने हैं। तो इसके लिए पढ़ाई वगैरह क्या? पढ़ाई 10वीं पास जी, सिर्फ 10वीं? केवल 10वीं, और 3 महीने का कोर्स? 3 महीने का कोर्स है, दिल्ली 5,000 रुपये छापेगे जी। जी जो नंबर एक बार दिखा दो, क्योंकि नंबर उस जगह किसान भाई, ये नंबर अपना इस साइड तो बठिंडाड़ा दे रखा है 76 182 00015, और उस साइड यो इशारा दे रखा है 78 76 711। यहाँ पर एक मशीन बनाई गई है, अगर कोई भी जैसे आप जूस निकालते हो एलोवेरा का या गन्ने का, तो उसमें क्या होता है कि मशीन हाथ का यूज किया जाता है, लेकिन एलोवेरा का निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि देखिए, पैर से जैसे यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा लीजिए, और कुर्सी से जैसे भी पैर से चलेगी, ये पैर से आप इसको यूज कर सकते हो, और खड़े खड़े एलोवेरा का जूस निकाल सकते हो, क्योंकि आजकल जो एलोवेरा का ऑर्गेनिक है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। ये घर में आप यूज़ कर सकते हो, महिला यूज़ कर सकती है, और जैसे हाथ पैर से तो मशीन चला रहे हैं और हाथ से अपना यहाँ पर ये काम करती रही है, तो एक बंदा आराम से 1 क्विंटल आराम से जूस निकाल सकता है एलोवेरा का। ये क्या आविष्कार किया, क्या दिखा रहे हो आप? सर ये पूरा एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जी। जो एक नॉर्मल आप एक गांव में लगा सकते हो। अपने पूरे गांव का डेटा आप इससे मेजर कर सकते हो कि आपके गांव में कितनी बारिश हो रही है, किस स्पीड से बारिश हो रही है, हवा कैसी चल रही है, किस दिशा में चल रही है, और आपके गांव में प्रदूषण कैसा है कैसा नहीं है, ये सब चीज़ें आप इससे मेजर कर सकते हो। तो क्या क्या कौन सी सर ये है रेन गेज है, जिससे आप मेजर करते हो कि आपके गांव में बारिश कितनी हुई है mm में, इसमें इकट्ठी होती है? हाँ, इसमें बारिश इकट्ठी होगी और आप मेजर कर सकते हो कितनी बारिश आपके गांव में हुई है। ये हो गया आपका एक एयर सेंसर है, आपकी एयर कितनी प्योर है, कितने इसमें पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें ये बताता है आपका जी। कि आप अगर कारखाने के बगल आपका खेत है तो वहाँ से जो प्रदूषण हो रहा है उससे आपके खेत को क्या इफेक्ट आएगा, कितना प्रदूषण, कितनी फ्रेश एयर है। जो जितने डिवाइस आपने दिखाए हैं, और ये एक डिवाइस ये है, ये एक जानवरों के लिए डिवाइस है जी। ये आप जानवरों के गले में लगाएंगे तो आप जानवरों की एक्टिविटीज़ को मेजर कर सकते हैं कि वो बीमार कब हो रहा है, वो आपके फ़ोन में नोटिस है, सब मोबाइल पे है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, हाँ एक्टिविटी क्या कर रहा है, वो कब बीमार है कब बीमार नहीं है, इन सब चीज़ों का पता आपको लग जाएगा इससे ही सिर्फ। तो ये गले में पहनना हाँ, होता है? गले में, जानवर के गले में आप इसको लगा दो, थोड़ा सा टच होना चाहिए गले से, घंटी की तरह लटकना नहीं तो चाहिए। इसका डाटा कैसे हम निकालेंगे? डाटा आपके फ़ोन पे आ जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, सब आपके फ़ोन पे, सारा डेटा आपके फ़ोन पे मिलेगा। ये आप तो ये जितने डिवाइस है सभी मोबाइल से कनेक्ट है? सब मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे आपके। और ये क्या दिखाया आपने, ये क्या चीज़ है? सर ये सर एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जी। जिससे आप सॉइल की सर इसमें सॉइल की सर
अच्छा, इसमें आ गया अभी। हाँ, भी कितने इसमें से percent ह्यूमिडिटी 40% है, टेम्परेचर 26% है वाट सॉइल का, जो आज यहाँ पे जिसमें ये लगा हुआ है। ये इससे आप इस टेम्परेचर्स और इसमें वो ही एनपीके देख कितना है, नाइट्रोजन फास्फोरस कितना जी। है, ये सब भी आप इसमें देख सकते हो। तो ये इसलिए कि अगर किसान कोई हाँ। भी फसल करता है हाँ। तो पहले इससे टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद हाँ, कोई तब कौन सी फसल है। खाद कितनी डालनी कितनी है। डालनी है, इससे आप पता करके आप डाल सकते हो, क्योंकि तो- अगर लैब भेजते हो तो टाइम बहुत लग जाता है, इससे आप खुद कर सकते हो। तो ये रिसर्च है या फिर ये बाजार में उपलब्ध है? अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, रिसर्च बेस पे है, आ जाएगा जल्दी। हाँ। ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है, क्योंकि खाद किसान क्या है कि इतना नहीं देख पाता कि वो हर रोज लैब में लेके जाए, लेकिन अगर ये डिवाइस आता है तो अपने खेत में लेके जाए, उसको टेस्ट करे भी कितनी यूरिया की जरूरत है, कितनी डीएपी, कितनी पोटास, कितनी जिंक, क्या चीज़ की कमी है कि हमारे जो पौधा है वो मुरझा रहा है, या फिर पानी की कमी है, पानी में कौन सी क्या कमी है, वो डिवाइस इन्होंने यहाँ पर रिसर्च की है। तो आने वाले टाइम में जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे नए युवा है, वो अगर खेती बाड़ी में आएंगे तो ही हमारा देश आगे जाएगा। ये एक मशीन बनाई है जिससे यूरिया मतलब वेस्ट नहीं होगी, और अगर आप हाथ से डालते हो तो हाथ से हमारे जो यूरिया डलती है वो ख़राब नहीं होगी। देखो आपको दिखाते हैं, ये सेंसर लगाया है यहाँ पे, और ये जैसे टच होगी तो ये खाट हो जाएगी। देखो वो ये दिख रही है, यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। ये इकट्ठी इसलिए कि बार बार में नीचे ना गिरे, और ये एक डेमो दिखाया गया है, ये मशीन बना दी गई है। जो आप हाथ से डालते हैं तो उसमें एक ये स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड है, यूरिया वगैरह डालने के लिए, या फिर कोई भी आप दवाई वगैरह डालते हो छिड़काव के लिए मशीन बनाई गई रोबोट है, जो ऑटोमेटिक मोबाइल से कनेक्ट है, और ये अपने खेत में काम कर देगा। आप डोर पे बैठा रहो बस। ये देख सकते हो, ये डेमो बनाया गया यहाँ पे, और ये टायर वगैरह इसमें लगाए गए। एक ग्रीन हाउस बनाया गया है, इस ग्रीन हाउस के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर वगैरह, जिससे आप गमले में या छत पे खेती करते हो तो देख सकते हो, ये इन्होंने सेंसर लगा दिया है। सेंसर से क्या है, ये देखिए इसमें सेंसर लगाया है, तो पानी जितना पौधे को जरूरत है उतना ही पानी इसमें होगा, और एक्स्ट्रा ये ऑटोमेटिक मोटर बंद कर देगा। ये देखिए, ये छोटी मोटर है, छोटी मोटर यहाँ से अटैच है, और ये सेंसर है। तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया है कि अगर आपके पास लाखों पौधे हैं या फिर छत पर 50-40 पौधे, तो वाईफाई से आप अपने गमले के अंदर पानी डाल सकते हो।